हेलो दोस्तों, टीम इंडिया का इंग्लैंड सीरीज़ का आगाज़ हुआ बरसात आई, मैच रद्द हो गया। लेकिन उससे पहले, रद्द होने से पहले भारत ने बैटिंग की और भारत के बैटिंग से कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ चीज़ें सामने आई और कुल मिलाकर 4 फेसेस में इंडिया की बैटिंग चली। कैसे श्रेयस अय्यर की इनिंग रही, क्या रही और क्या हो सकता था अगर पूरा मैच होता तो? क्या इंडिया जीत हासिल करती या इंग्लैंड जीत हासिल करती? क्लियर कट एनालाइज करेंगे और बताऊंगा मैं आपको सारा कुछ डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये सारी चीज़ें कर लो। बाकी मैच की बात करूँ तो देखो, टॉस जीता था इंडिया ने और आयरलैंड की ज़मीन पर जो चीज़ें की थी उससे उल्टा किया। यहाँ पे उल्टा मतलब कुछ चेंज करने की कोशिश की, देर से ही सही लेकिन दिमाग खुला, टीम इंडिया का दिमाग खुला और इंडिया ने जो फील्डिंग करने का लगातार फैसला किया था आयरलैंड सीरीज़ में, इंग्लैंड में आते ही फैसला चेंज हुआ। अब देखो श्रेयस अय्यर की कप्तानी, वो जब से कप्तान बने हैं तीनों टी20 में टॉस जीते हैं, तो ये भी अपने आप में एक रोचक चीज़ है। और टॉस जीते लेकिन मैच दोनों हारे, तो ये भी मुकाबला था, यहाँ भी टॉस जीते बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, संजू सैमसन हमेशा की तरह फिर से बहुत जल्दी आउट हो गए। टीम इंडिया में विस्फोटक इनिंग खेलने की कोशिश होती है और ये नया टेम्पलेट है टीम इंडिया का, तो विकेट्स गिरते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। विकेट गिरा संजू सैमसन का। उसके बाद ईशान किशन आए, 2 मैचों से लगातार फिर से रन आउट हो गए। तो संजू सैमसन का विकेट गिरते ही ईशान किशन का रन आउट होना पता नहीं क्या है, लेकिन लगातार 2 मैचेस से रन आउट हो रहे हैं। ईशान किशन रन आउट हुए, उसके बाद अय्यर और अभिषेक शर्मा के बीच पार्टनरशिप हुई। अय्यर जहाँ स्टेडी थे, मैच को रोक के इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच सैम कुरन आए, लेग कटर मारते हैं, बॉल फंसती है, स्किड करती है और जाके पैर पे लगती है, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। बीट होते हैं पेस से क्योंकि स्किड करती है, बरसात आ रही थी, हल्की बरसात आ रही थी, उसी में मैच को आगे प्रोग्रेस किया जा रहा था। लेकिन प्रेडिक्शन थी रेन की, तो मैंने कहा था रेन तो आएगी ही, बिल्कुल आई। तो मैच आगे बढ़ रहा था। ड्रिंक्स होता है, इंडिया 10 ओवर में 99 रन रहता है, पावर प्ले में 6 ओवर में 61 के बाद 10 ओवर में 99, तो ठीक ठाक रन गति से रन बना रही थी इंडिया। तो इंडिया 10 ओवर में 99 फॉर 3 थी। इसके बाद साथ मिला श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा आया, तिलक वर्मा 13 बॉलों में 13 रन। और तिलक वर्मा की परेशानी है, स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और टीम इंडिया को इस पर ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी तिलक वर्मा को लेकर। तो 5वें नंबर पे आए थे तिलक वर्मा, 13 गेंदों पर 13 रन बनाते हैं, फिर उनका विकेट गिर जाता है। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया थोड़ा सा लगता है कि फंस गई है। 124 पे 4 होता है 13 ओवर 4 गेंद पे, तो रन रेट का कोई मैटर नहीं था, लेकिन हाँ 4 विकेट्स गिर गए रहते हैं। अब लगता है कि शायद कहीं टीम इंडिया फंसेगी। फिर आते हैं शिवम दुबे। मतलब देखो, पहले फेज़ में पावर प्ले में 2 विकेट्स इंडिया के जल्दी गिर जाते हैं, एक फेज़ में इंग्लैंड डोमिनेट करता है, फिर वापसी करती है टीम इंडिया। अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर बढ़िया इनिंग्स खेलते हैं। फिर एक फेज़ आता है जहाँ पर इंडिया के विकेट्स गिरते हैं, फिर इंडिया फंसती है। फिर शिवम दुबे के आखिरी ओवरों में ब्लिस्टरिंग नॉक, मतलब सिर्फ 21 गेंदों पे 42 रन ठोक देते हैं, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। और इस इनिंग की बदौलत इंडिया पहुंचती है 189 पे। हर्षित राणा को कल 7वें नंबर पे भेजा जाता है, अक्षर पटेल को 8वें नंबर पे भेजा जाता है। तो ये डिसीजन भी पता नहीं कैसे क्या लिया जा रहा है, लेकिन ठीक है, ऑलराउंडर मानते हैं गौतम गंभीर, हर्षित राणा को, ठीक है। इंडिया 189 तक पहुंचा। शिवम दुबे के 42 रन, अय्यर के 68 रन 47 गेंदों पर। अय्यर के 68 रन आपको लग रहा होगा थोड़े से स्लो है, मगर सिचुएशन के हिसाब से एक तरफ से आपको तो ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है और श्रेयस अय्यर कैपेबल ऐसे इनिंग्स खेलने के लिए, वो इससे बढ़िया भी खेल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत थी, विकेट्स गिर रहे थे, एक तरफ से रुकना भी ज़रूरी था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छी इनिंग्स थी अय्यर की। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में जो फिनिशिंग का रूल उनको दिया गया, 21 गेंदों पे 42 रन ठोककर वो दिखाया, 2 चौके 3 छक्के लगाए। टीम इंडिया के स्कोर 189 पे पहुंचा। इंग्लैंड की तरफ से साकिब महमूद ने 3 विकेट लिया। अब चेस की बारी थी, लेकिन चेस से पहले आ गई बरसात में मैच रुक गया, मैच रुका, फिर मैच रद्द हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ कि अगर पूरा मैच होता तो कौन जीतता, इसके जीतने के चांसेस थे। तो देखो, पिच और कंडीशन के हिसाब से भारत ने पार स्कोर से ऊपर का स्कोर खड़ा किया था। यहाँ पर 2025 में इंग्लैंड ने 188 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया था। उसके बाद वेस्टइंडीज चेस नहीं कर पाई थी, 140 के करीब खत्म हो गई थी। हाँ, इंग्लैंड की बैटिंग थोड़ी सी उनसे बेटर है, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं पार स्कोर से ऊपर बनाया था। अगर मैच होता तो इंग्लैंड 150-160 तक रुक जाता और मैच हार जाता, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, प्रेडिक्शन कहती है, और जो चीज़ें दिख रहा है स्टेट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि T20 ब्लास्ट में 150 से ऊपर का स्कोर गया ही नहीं है इस पिच पर। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगा कि अगर मैच होता तो इंडिया जीत जाता, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा भी है, बच गया इंग्लैंड। तो बिल्कुल ये मैच आप कह सकते हो इंडिया के पाले में था।
इंडिया के हाथ में था, सिर्फ थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी थी। बाकी इंग्लैंड कहीं ना कहीं चेस में फंसता इसलिए क्योंकि पिच के हिसाब से इंडिया ने बहुत बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया था। और ये सारी चीज़ें की हुई, स्टार्टिंग में जो एग्रेसिव इनिंग खेली अभिषेक शर्मा ने, सिर्फ 20 गेंदों पर 50 लगाई। एंड में डेथ ओवर में जो इनिंग खेली शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 42 रन, ये 2 इनिंग्स ने डिफरेंस क्रिएट किया। ऐसा नहीं है कि अय्यर की इनिंग बेकार गिनी, अय्यर ने भी 47 बॉल पे 68 मारा 144 की स्ट्राइक रेट से, वो भी इनिंग कम नहीं थी, बहुत अच्छी इनिंग थी। लेकिन शुरू में और आखिरी में जो रन रेट मिला इंडिया को, इसके वजह से कहीं ना कहीं भारत वहाँ तक पहुँच पाया। नहीं तो अगर स्टेडी खेल के जाते तो 150-160 तक इंडिया रह जाती। तो इस वजह से रन रेट का फ़ायदा मिला और इंडिया पहुंची 189 पे, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर था और इस स्कोर को आसानी से डिफेंड किया जा सकता था। तो मैच होता तो शायद कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो स्टेट्स रिकॉर्ड्स एनालिसिस कहती है उसकी बेसिस पे टीम इंडिया जीत जाती। तो इंडिया के लिए ये आप समझो एक अच्छा मौका चला गया। अब 4 मैचेस बचे हैं, जिसमें दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को खेले जाने वाला है और उसके प्रीव्यू वीडियोस आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।